अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि हमारा जो टॉपिक है वो है स्पोर्ट्स रिसर्च। ये जो स्पोर्ट्स रिसर्च है, इसमें से सम टाइम ऐसा होता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो इसमें से 20 to 25% पेपर दे देते हैं, ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये मुश्किल लगता है, तो उस वजह से फिर वो बच्चे जो है वो वाले क्वेश्चंस जो है वो कमीशन के पेपर में जो है उनको सॉर्ट आउट नहीं कर पाते, ठीक है, जिसकी वजह से उनका जो पेपर है उस पे बड़ा जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। इस वजह से जो स्पोर्ट्स रिसर्च है, इसको थॉरली पढ़ना बहुत जरूरी है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। इसके लिए एक आपका एटीट्यूड होना चाहिए रिसर्च वाला, फिर जाके ये सॉर्ट आउट होती है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ये जो जितने दिन ये वीक हम लोग रिसर्च ही पूरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो रिसर्च है हमारी, इस ये आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आ जाए, ठीक है। और ये किस तरह समझ आएगी, अगर इस पूरा वीक आप लोग जो है वो लेक्चर्स के साथ साथ आपके पास जो बुक्स हैं उनको खंगालेंगे, जो आप जो है वो जो हमारा इंटरनेट है, गूगल है, उसकी आप लोग जो है वो हेल्प लेंगे, ठीक है। तो फिर जाके एक हफ्ता पूरा आप एक एटीट्यूड के साथ एक ही चीज में लगे रहेंगे, तो फिर ये आपको समझ आएगी। अगर आप जो है वो आज रिसर्च का मेरा आप लोगों ने फर्ज करें लेक्चर लिया, सेशन लिया, ठीक है, और अगले दिन आप जो है वो किसी और चीज बुक को आप पकड़ के बैठ जाए, ठीक है, तो ये आपकी समझ में नहीं आएगी। इसीलिए पूरा हफ्ता डोनेट कर दें अपना सिर्फ रिसर्च के लिए, फिर जाके आप लोगों को रिसर्च की समझ आएगी कि ये रिसर्च है क्या। तो बेसिक हम लोग स्टार्ट लेंगे रिसर्च से, ठीक है। इसको थोड़ा सा आज मैं थोड़ा सा आप लोग को रिलैक्स करूंगा। आज के हमारा जो सेशन है इसमें मैं चैप्टर वाइज रिसर्च को मैंने जो है वो किया हुआ है डिवाइड, ठीक है, ताकि आप लोग चैप्टर वाइज पढ़ें। आप लोगों को एक मैंने फंडामेंटल से स्टार्ट करवा के, ठीक है, फिर आगे इंशाल्लाह लेके जाऊंगा। तो आज थोड़ा सा लेक्चर जो है हमारा वो बेसिक होगा, ठीक है, जो ताकि आप लोग को बेसिक चीजों की समझ आ जाए। उसके बाद कल से हमारी स्पीडें लगनी है, हमारी रेसेस लगनी है, ठीक है। सर आवाज बहुत कम आ रही है, प्लीज स्पीक। भाई आवाज मेरी कम आ रही है आप लोगों को? सबको कम आ रही? नो सर, ठीक आ रही है। अरे जिनकी तरफ नेटवर्क का पे इशू है शायद कोई उनकी नेटवर्क तरफ, इशू होगा। जी नेटवर्क का जिनकी तरफ इशू है उनकी तरफ मसला हो सकता है। बाकी आवाज मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं थोड़ा और ऊंचा बोलना शुरू हो जाऊंगा, कोई मसला नहीं है। अगर मेरे थोड़ा लाउड बोलने से मसला हल होता है तो ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि आप लोगों को एक पूरा वीक जो है अपना डोनेट करना पड़ेगा स्पोर्ट्स रिसर्च को, ठीक है, या रिसर्च को, ताकि आप लोग जो है वो एक एटीट्यूड के साथ इसको समझें, अगर आप पहले नहीं समझ सके तो, ठीक है। तो इसीलिए मैं गुजारिश आप लोगों से करूंगा कि आप लोग पूरा वीक जो है किसी और सब्जेक्ट को ना ही छेड़ें, इसी को पढ़ें, इसी को खंगालें, इसी के एमसीक्यू तैयार करें, इसी को गूगल से सर्च करें, ठीक है। इसी की कोई बुक है आप लोगों के पास, और सिर्फ इसी को पढ़ें ताकि ये आप लोग को समझ आ जाए। चीज हार्ड वर्क करने से, ज्यादा टाइम देने से, बंदे के हाथ में ना भी आ रही हो तो वो आना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए आप लोग कोशिश करें कि इसको एक एटीट्यूड के साथ पढ़ें, ठीक है। अब मुझे इस वक्त 28 लोगों ने ज्वाइन किया है, ठीक है, तो 40 प्लस हम लोग हैं, बल्कि 50 तक हैं, ठीक है। तो अब ये बाकी लोग जो है वो फिर लेक्चर ही सुनेंगे। अब यही वाला हमारा सेशन, तो हम लोग स्टार्ट लेते हैं जी, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर अच्छी कोई वेबसाइट बता दें सर्च करने के लिए। सर मुझे कोई अच्छी सी वेबसाइट नहीं मिलती। चले ये वो, अब मुझे याद भूल जाता है, आपने एक दो दफा पहले भी पूछा है, ठीक है। तो आज यस सर। इंशाल्लाह मैं सर्च आउट करके आप लोगों को ना ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। कुछ वेबसाइट्स जिनसे ओके। आपको बेसिक चीजें मिल जाएंगी। सारी चीजें असल में, सारी चीजें जो है असल में एक वेबसाइट पे नहीं है, ठीक है। तो बहुत कम वेबसाइट ऐसी हैं जिन पे हैं, तो जारी बात है उन पे लोगों ने प्राइवेसी भी लगाई होती है, वो चीजें अपनी बेचते हैं, सेल करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मसला हो जाए, लेकिन फिर भी मैं कर दूँ। अच्छा जी, आप लोगों के ओके साथ सर। मैंने स्लाइड शेयर की, आप लोगों को कुछ स्लाइड सीन हो रही है? जी स्लाइड सीन हो रही है, आप लोगों को नजर आ रही है? यस सर, हो रही नजर आ रही है। जी ठीक हो गया। अच्छा जी,
हम लोग स्टार्ट लेते हैं जी हमारी स्पोर्ट्स रिसर्च से। उससे पहले बेसिक चीजें हम लोग देखते हैं कि जी रिसर्च में बेसिक चीजें कौन कौन सी हैं। तो चैप्टर वाइज मैंने क्योंकि इनको डिवाइड किया हुआ है, चैप्टर वाइज ये चीजें हैं मेरे पास, ठीक है। तो हम उनको वैसे ही चलाएंगे, ठीक है। ये हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी का भी यही सिलेबस है, ठीक है। और तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज का जो सिलेबस है तकरीबन यही है ऑलमोस्ट, ठीक है। वही चीजें हम लोग करने लगे। तो चैप्टर है जी हमारे पास इस वक्त 1, ठीक है। और इसका इसमें हम लोग देखेंगे कि रिसर्च है क्या चीज। तो जल्दी से हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले हम रिसर्च को देखेंगे कि रिसर्च है क्या चीज। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मेरा जब इंटरव्यू हुआ था पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो मुझसे उन्होंने क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज रिसर्च, रिसर्च को डिफाइन करें। तो आप लोग भी अगर रिसर्च को, आप लोगों तक ये बात आ जाए कि रिसर्च को आप लोग जो है वो डिफाइन करें, तो आप लोगों ने यही डेफिनेशन बतानी है। एनी ऑनेस्ट अटेम्प्ट टू स्टडी अ प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली आर टू ऐड मैंस नॉलेज ऑफ अ प्रॉब्लम में बी रिगार्डेड एज रिसर्च, ठीक है। ये है क्या चीज जी? किसी भी प्रॉब्लम को जब आप सिस्टमेटिकली उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि एक आदमी का जो नॉलेज है वो बढ़ सके, ठीक है, उस प्रॉब्लम के रिगार्डेड, ठीक है, जो प्रॉब्लम उसको मसला आ गया, ठीक है, इसे रिसर्च कहते हैं। मतलब ये सिंपली हुआ कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, जिस तरह कोरोना आ गया था, आप लोगों को देखा कोविड 19 आ गया, तो फौरी साइंटिस्ट ने क्या करना शुरू कर दिया अपनी लैब्स के अंदर, ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनको देखना शुरू कर दिया कि ये वायरसेस हैं, कौन सी वायरस है। तो इस तरह कोई भी प्रॉब्लम जब आपको आ जाती है, उसको आप एक सिस्टमेटिकली, जो साइंटिफिक रिसर्च का एक प्रोसेस है, ठीक है, उसमें से जब आप गुजारते हैं ताकि आप लोग को उस चीज के बारे में पता चल सके, समझ आ सके कि वो क्या चीज है, ठीक है, तो इसको रिसर्च कहते हैं। समझ आ रही है इस चीज की? तो इसका जो एम होता है वो दरअसल सेम होता है। तमाम साइंसेस जो है, जितनी भी साइंसेस है, अगर उसमें आप रिसर्च करेंगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि सारी रिसर्च जो है वो तकरीबन सेम है, ठीक है। उनका जो प्रोसेस है, बेसिक प्रोसेस है, फंडामेंटल प्रोसेस है, वो सबका सेम है, ठीक है। अच्छा जी, अभी सवाल किया कि आप उर्दू में आपने, मैंने जी मिक्स में जवाब दिया था। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आपको कोई इंटरव्यू हो या कोई भी इस तरह की चीज हो, तो अगर आप लोग को अपनी लैंग्वेज पे अबूर नहीं है, अगर आप लोग को अपनी लैंग्वेज जो है उस पे अबूर नहीं है जिसमें आप बोल रहे हैं, ठीक है, तो आप कोशिश करें फिर उर्दू और इंग्लिश मिक्स करें, ठीक है। उर्दू और इंग्लिश आप जब दो मीडियम जो है वो मिक्स करेंगे तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, अच्छा असर पड़ता है, ये बुरी चीज नहीं है। तो आप कोशिश करें कि दोनों जो है अपना पूरा इंटरव्यू जो है मिक्स में दें, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी इकट्ठा करके दें, विद फुल कॉन्फिडेंस, कोई इशू नहीं होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी, रिसर्च का मैं पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं कि रिसर्च हम लोग क्यों करते हैं। जहरी बात है जी, रिसर्च हम तब करते हैं जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है। उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए, जैसे कोविड 19 एक पूरी दुनिया के अंदर जो है वो पेंडेमिक आया, ठीक है, तो साइंटिस्ट जो है अपनी लैब्स के अंदर गए, उन्होंने देखना शुरू किया कि ये जो प्रॉब्लम है इसको किस तरह हल किया जाए, ठीक है। फिर उस प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो ढूंढने के लिए भी हम रिसर्च करते हैं, ठीक है। और फिर जब हम हल ढूंढ लेते हैं तो फिर उसको मजीद एक्सप्लोर और एनालाइज करने के लिए, उसका तज्जिया करने के लिए, जितने भी जनरल इश्यूज हैं उसके लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट अ न्यू प्रोसीजर और सिस्टम, ठीक है, नया एक प्रोसीजर या कोई एक नई आप डायमेंशंस बनाते हैं। जैसा कि कोविड 19 के अंदर उन्होंने रिसर्च की, तो सबसे पहले उन्होंने कहा जी मास्क लगाएं, ठीक है, क्योंकि पेंडेमिक है, जिसे हम बोलते हैं कि एक वबा है, मुतद्दी मरज है, एक से दूसरे शख्स को हो जाती है, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी इसका वो एक सिस्टमेटिक करें, मास्क लगाएं, जो वैक्सीन है वो लगवाएं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो करने के लिए हम लोग जो है वो रिसर्च को करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वालिटी रिसर्च क्या होती है। क्वालिटी रिसर्च जो है वो किसी भी डिसिप्लिन का, किसी भी सब्जेक्ट में जब आप कोई रिसर्च करते हैं, अगर उसमें आप क्वालिटी रिसर्च करते हैं, तो लाइफ ब्लड होती है वो किसी भी साइंटिफिक डिसिप्लिन का, ठीक है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हर सब्जेक्ट के लिए। हर सब्जेक्ट जो है उसमें रिसर्च होनी बड़ी जरूरी है। और रिसर्च के बगैर जो है वो सोसाइटीज या नॉलेज जो है वो सॉलिड नहीं हो पाता, ठीक है। और उसको सॉलिड करने के लिए, उसको मजीद एक्सप्लोर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, चीज़ों को डीपली समझने के लिए चीज़ों को, ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोगों को जो है वो
क्वालिटी रिसर्च करनी जरूरी है हर सब्जेक्ट के अंदर। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, तो हमारे पास है जी टाइप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च की टाइप्स कौन सी होती हैं, याद रख लें, ये जितनी भी रिसर्च की टाइप्स हैं इनको समझना और इनको याद करना बहुत जरूरी है। अगर ये आप इसमें कामयाब हो गए सारे लोग, ठीक है, इसको समझने और याद करने में, ठीक है, तो एक बात याद रख लें, आपकी 50 to 60% रिसर्च हो जानी, समझ आ जानी है आप लोगों को, ठीक है। तो इनको याद करना बड़ा जरूरी है, ठीक है, इस पे थोड़ी सी आप लोगों ने मेहनत करनी है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है टेक्स प्लेस वेयर देयर इज लिटिल, जहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा पहले किसी प्रॉब्लम के बारे में हमें इल्म हो, ठीक है, या बिल्कुल ही इल्म ना हो, ठीक है। तो जब ये वाली रिसर्च हम वहां पे यूज करते हैं, जब किसी भी कोई प्रॉब्लम आई है तो उसका पहले से कोई मसला, कोविड-19 पैंडेमिक आया, पहले इसका कोई किसी को पता नहीं था ये है, लेकिन जब सर्च आउट किया तो पता चला कि यार ये भी एक फ्लू की तरह की चीज है। तो थोड़ा बहुत नॉलेज पहले से हमें था या साइंटिस्ट को था, ठीक है। तो ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है, ठीक है, जब हम इस तरह की चीजों को देखते हैं, ठीक है। और फिलहाल आप लोगों ने इतना ही कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना है। इसकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, इसके अंदर आप लोग रिसर्च जब करते हैं, ठीक है, तो इसमें आप सर्वे करते हैं, पोल्स कर लेते हैं, ठीक है, लोगों की राय लेते हैं, इंटरव्यूज आप लेते हैं, आप फोकस्ड ग्रुप की तरफ जाते हैं, यानी कि ऐसे ग्रुप्स जो आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ऑब्जर्वेशन आप करते हैं चीज़ों के बारे में, चीज़ों को देखते हैं। और इसी के अंदर ऑनलाइन रिसर्च भी आप देखते हैं, लिटरेचर आप देखते हैं, जो पहले से इस चीज़ों के बारे में चीज़ें पढ़ी हुई हैं, साइंटिस्ट ने काम किया हुआ है, वो पढ़ा हुआ है, उसको आप लोग भी सर्च करते हैं कि यार कहीं पहले तो इस डिजीज का या इस चीज़ का कोई जिक्र तो नहीं है, ठीक है। केस स्टडी आप करते हैं, आप देखते हैं कि दुनिया के अंदर कहाँ पे ये इस तरह के इससे रिलेटेड मसले आए, ठीक है, और उन मसलों को हल करने के लिए जो है वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने कौन सी अप्रोच जो है वो के साथ वो गए और उस मसले का हल ढूंढ लिया, ठीक है। तो ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, जिसमें आप एक्सप्लोर करते हैं चीजों को, नई चीजें ढूंढते हैं, ठीक है, और अपने नॉलेज को जो है वो मजीद बेटर से बेटर करते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है आगे जी। ये क्या चीज है जी, ये डिस्क्रिप्टिव अ पार्टिकुलर फिनोमेना फोकसिंग अपॉन द इशू ऑफ व्हाट इज हैपनिंग और हाउ मच ऑफ इट हैज हैपेंड रेदर देन व्हाई इट इज हैपनिंग, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में सिर्फ आप लोग ये देखते हैं कि मसला है क्या, आप मसले का हल नहीं देते, या मसले की आप वजह नहीं देते, ठीक है। वजह क्या है मसले की, आप इस बात को इसमें नहीं डिस्कस करते, नहीं देखते, आप सिर्फ ये देखते हैं कि मसला दरअसल है क्या, ठीक है। तो कोई भी आपके पास इशू आ गया है, उस इशू को आप लोग डीपली थॉरोली उसको रिसर्च करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। और स्टडी करने के बाद जो है वो आप उसको लोगों के सामने रख देते हैं। वो स्टडी आप लोग सर्वे के जरिए कर सकते हैं, आप सर्वे करें, ठीक है। ऑब्जर्वेशन आपकी इतनी अच्छी ऑब्जर्वेशन के टूल जो है वो टेक्निक है, उसके जरिए आप कर सकते हैं। केस स्टडी करें पहले से, अगर कोई इस तरह का मसला आ रहा है तो उसको आप स्टडी करें, समझ आ रही है। तो डिस्क्रिप्टिव यानी कि मैं एक कॉमन हमारी लाइफ से एग्जांपल दूं तो मैं ये दूंगा कि एक थीफ है, चोर है, ठीक है, वो चोरी करता है, ठीक है, तो आप उसके ऊपर अगर रिसर्च करें, ठीक है, सर्वे करें, ऑब्जर्वेशन करें, या उसकी केस स्टडी, पुरानी चीजें, वारदातें देखें, तो आप लोग ये देखते हैं कि वो चोर जो है वो किन इश्यूज की वजह से चोरी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है। और अगर आप लोग ये देखें कि तो उस चोर के बारे में आपको बेसिक आप एक स्ट्रीम लाइन बना लेंगे कि ये बंदा है, फलां जगह रहता है, फलां इसका मसले हैं, ठीक है, पहले इसके ये मसले होते रहे, आप उसके बारे में एक प्रोफाइल बना देते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन एक ले लेते हैं कि ये यार इन चीजों के बारे में, ठीक है। लेकिन अभी आपने ये नहीं देखा कि ये जो चोरी कर रहा है इसकी वजह क्या थी, ठीक है, क्यों ये कर रहा है, ठीक है। क्यों का सवाल, आप क्यों की तरफ नहीं जाते, आप सिर्फ उसके बारे में नॉलेज उस चोर के बारे में इकट्ठा जब करते हैं, तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी जिस तरह अपने नाम से जाहिर है, एक्सप्लेन करना है आपने, चीजों की डिटेल में जाना है, उनकी वजाहत करनी है, क्यों हो रही है, आपने मसले का हल भी बताना है, और साथ आपने एक प्रोफाइल भी उसकी बतानी है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ रिसर्च इन्वॉल्व इन एक्सप्लेनिंग व्हाई समथिंग हैपेंस, क्यों चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो एंड असेसिंग कैजुअल रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, और इसमें वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, वो आगे इंशाल्लाह हम उनकी डिटेल पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, और उनका आपस में क्या ताल्लुक होता है, ठीक है।
तो ये सारी चीजें यानी वेरिएबल्स पे ये बेस करती हैं कि एक चीज के कम होने से दूसरी ज्यादा तो नहीं हो रही, एक चीज जो है उसके ज्यादा होने से दूसरी कम तो नहीं हो रही। इस तरह के रिलेशंस जो है वो वेरिएबल्स हम लोग लेके देखते हैं और फिर हम एक्सप्लेन करते हैं चीजों को, ठीक है। और काज एंड इफेक्ट दोनों चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं कि चीजें कौन है और वो क्यों कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग इसका अंदर देखते हैं, ठीक है। और ज्यादातर जो है वो एक्सपेरिमेंटल ये रिसर्च होती है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट हम करके जो है वो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रिडिक्टिव रिसर्च है। प्रिडिक्टिव रिसर्च ये है कि आपने एक रिसर्च की है, रिसर्च करने के बाद आपने बता दिया जी कि कल को ये मसला हो सकता है। यानी आपने फ्यूचर प्रिडिक्शन जब किसी भी रिसर्च को आप कर रहे हैं, करने के बाद आपने देखा कि आप किस नतीजे पे पहुंचे, आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि कल को ये मसला हो सकता है। यानी आप फ्यूचर प्रिडिक्शन जब करते हैं कोई भी रिसर्च करने के बाद, तो वो प्रिडिक्टिव रिसर्च होती है, ठीक है। और ये एक्सप्लेनेटरी जो रिसर्च है उसी को ही दरअसल आप इंटरप्रेट करते हैं। और इंटरप्रेट यानी कि आप लोग उसी को ही पढ़ते हैं बार बार डिटेल से, ठीक है। और फिर आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये मसला अगर हो रहा है तो इसका जो इम्पैक्ट है वो आने वाले फ्यूचर में भी पड़ सकता है, ठीक है। मसलन हम ये कह दें कि फलां जी ये प्राइसेस बढ़ रही हैं, ये प्राइसेस बढ़ रही हैं चीज़ों की, ठीक है। और इससे पॉवर्टी बढ़ सकती है, इससे गुर्बत बढ़ सकती है, इससे ये मसाइल आ सकते हैं, ये मसाइल आ सकते हैं। तो ये इस तरह की रिसर्च होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी, हम लोग चलते हैं प्योर एंड अप्लाइड रिसर्च। दो किस्म की रिसर्च है, एक है प्योर एंड एक अप्लाइड है, ठीक है। प्योर रिसर्च टेक्स प्लेस फॉर पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट, ठीक है। प्योर रिसर्च में आप लोगों ने फर्ज करे आपने एक कंपनी खोलनी और कंपनी के लिए आप लोगों ने देखा जी फलां आपने उस कंपनी खोलने के बाद आपने उसके अंदर ये प्रोडक्ट्स बनानी है। उन प्रोडक्ट्स को जब आप सिर्फ अपनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को उस स्पेसिफिक इलाके में जहाँ पे आपने सेल आउट करनी है वहां पे अगर आप लोग देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये इस इलाके में मेरी चीजें सेल आउट हो जाएगी, यहाँ इन चीजों की मांग है, ठीक है। तो उसके लिए जब आप रिसर्च करते हैं, आप जो तरीका या मेथड जो अप्लाई करते हैं कि इस जगह मेरी चीजें या इस बाजार में मेरी चीजें बिक जाएंगी या नहीं बिकेंगी, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक मसले के बारे में है, तो इसे प्योर हम रिसर्च कहेंगे, ठीक है। और अप्लाइड रिसर्च क्या है, इज अंडरटेकन टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, आपने उस प्रॉब्लम का हल ढूंढना है। हल ढूंढने के बाद जो है वो आप कोई प्रैक्टिकल जो है वो सोल्यूशन उसका देंगे कि ये मसला है तो इसका ये वाला हल जो है, ठीक है। तो ये दो तरह की रिसर्च है। बेसिक रिसर्च जो होती है दरअसल हमारा जो नॉलेज होता है उसको एक्सपेंड करने के लिए होती है। और यूनिवर्सल प्रिंसिपल डिसाइड करती है, ठीक है। जिस तरह के पहले लोगों का नजरिया था कि सूरज जो है वो अपनी जगह, सूरज डेली जो है वो चक्कर लगाता है हमारी जमीन के गिर्द, ठीक है। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने ये देखा कि असल में सूरज खड़ा है, ठीक है, और जमीन जो है वो उसके गिर्द चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो ये एक यूनिवर्सल जो है वो फिनोमेना है, ठीक है। तो ये बेसिक रिसर्च से सॉर्ट आउट होता है, ठीक है। और ज्यादातर जो है वो हम लोग यूनिवर्सिटीज के अंदर बेसिक रिसर्च ही करते हैं, ठीक है। हमें अगर कोई रिसर्च प्रोजेक्ट इस तरह की चीजें मिल जाती हैं। अप्लाइड रिसर्च क्या है जी, इसका पर्पस क्या होता है, रिजल्ट इन सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें हम लोग जितने भी रिजल्ट्स हम लोग निकालते हैं, अप्लाइड है ना, अपने एप्लीकेशन देनी है, अपने प्रॉब्लम का हल देना है, ठीक है। यानी जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी आप उनका हल देते हैं, ठीक है। और जो आपका नया नॉलेज होता है वो थोड़ा सा लिमिटेड होता है प्रॉब्लम के बारे में। तो इस तरह की चीजें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो हमारे पास दो तरह की रिसर्च है, एक है प्राइमरी रिसर्च और एक है सेकेंडरी रिसर्च, ठीक है। तो जो प्राइमरी रिसर्च है वो रेफर टू रिसर्च दैट इन्वॉल्व द कलेक्शन ऑफ ओरिजिनल डाटा स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर रिसर्च प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल थ्रू यूजिंग रिसर्च मेथड सच एज क्वेश्चनर और इंटरव्यूज, ठीक है। प्राइमरी, असल जिस तरह हम लोग प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, ठीक है, हमारी बुनियाद होती है वहां पे सेट होती है, ठीक है। तो जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आप उसके बारे में जो बुनियादी डाटा इकट्ठा करेंगे, ठीक है, चाहे वो क्वेश्चनायर के जरिए कर लें, क्वेश्चन आप लिख के दे दें अगले को, उससे जवाब ले लें, आपको पता चल जाएगा इसकी चीजों के बारे में राय क्या है, ठीक है। या आप उसका इंटरव्यू ले लें, ठीक है। इंटरव्यू में आप देखेंगे कि वो डिफरेंट क्वेश्चन का जो आंसर है वो किस तरह देता है, ठीक है।
तो यानी कि आप बुनियादी जो आपके पास डाटा इकट्ठा होता है, ठीक है, किसी भी जो रिसर्च को करने के लिए, ठीक है, तो उसे प्राइमरी रिसर्च कहते हैं, ठीक है। यानी कि रिसर्च जो है वो आप इसको इस तरह से लें कि आपको किसी ने कह दिया जनाब कि आपके फलां बंदे का आपने प्रोफाइल चेक करना है, उसका बायोडाटा लेना है, ठीक है, तो आप बुनियादी तौर पे उसका जो बायोडाटा लेंगे वो आपकी प्राइमरी रिसर्च होगा, ठीक है। और सेकेंडरी रिसर्च क्या है, जब आप वो बायोडाटा ले लेंगे फिर आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप डिफरेंट जो है वो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है, उस प्रॉब्लम का हल या उसकी उसका जो भी प्रॉब्लम आई उसका सलूशन जब आप लोग ढूंढेंगे, ठीक है, डीपली एनालिसिस करेंगे, ठीक है, तो वो सेकेंडरी रिसर्च में आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वेयर नो सच ओरिजिनल डाटा। सेकेंडरी रिसर्च में असल में होता क्या है कि ओरिजिनल डाटा आपके पास नहीं होता किसी बंदे का, ठीक है, प्रॉब्लम एक आ गई है, नई प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, आपने उसको क्या कर दिया है, उसके बारे में आपने वर्किंग शुरू कर दी, उसका प्राइमरी डाटा आपने पहले इकट्ठा किया, ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंडरी आपने अप्लाई किया, यानी आप अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं या इस तरह चीजों को जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं उनको यूटिलाइज करते हुए आप किसी भी प्रॉब्लम का हल देते हैं। तो इसको अगर थोड़ी सी छोटी सी मैं एग्जांपल से करूँ तो प्राइमरी क्या है, प्रोवाइड रिजल्ट स्पेसिफिक अबाउट योर कंपनी। इसमें आप सिर्फ अपनी कंपनी या एक लिमिटेड आपके पास जो है वो पॉपुलेशन होती है, ठीक है, और उस पॉपुलेशन के बारे में आप अपनी कोई राय या अपनी कोई जो है वो रिसर्च कंडक्ट करते हैं। जबकि सेकेंडरी जो है इन्वॉल्व अप्लाइंग रिजल्ट्स ऑफ प्रीवियसली कंप्लीटेड स्टडी टू योर सिचुएशन, ठीक है, आप इसमें जो आपके पास प्रॉब्लम है या सिचुएशन है उसके बारे में जितना लोगों ने पहले काम किया हुआ है, ठीक है, उसको आप लोग देखेंगे, वहां पे अगर आपको काम मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता तो बिल्कुल जीरो है, कोई मसला नहीं है, आप नया अपना एक रिसर्च पूरा प्लान लॉन्च करेंगे, ठीक है, और उस प्रॉब्लम का हल तलाश करने के बाद आप जो है वो उस सोल्यूशन को देंगे लोगों को, ठीक है। इसी तरह आगे रिसर्च की और दो किस्में, थ्योरेटिकल एंड एम्पिरिकल रिसर्च। थ्योरेटिकल रिसर्च जो है वो एग्जिस्टिंग जितना भी काम होता है, ठीक है, जितने भी आइडियाज लोगों ने दिए होते हैं ऑलरेडी, ठीक है, उन्हीं को आप एनालाइज करते हैं, ठीक है, उन्हीं थ्योरीज को आप एक्सप्लेनेशंस देते हैं, ठीक है, यानी पहले से काम हुआ हुआ उन्हीं थ्योरीज को आप थोड़ा सा मजीद बेहतर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उनको आप टेस्ट करते हैं, टेस्टिंग के जरिए आप कर सकते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के जरिए आप कर सकते हैं, ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल रिसर्च है। इस तरह इंपीरिकल एक रिसर्च है, ये क्या करती है, स्पोर्ट्स और डेवलपमेंट ऑफ न्यू आइडियाज थ्रू कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है, जो डाटा आप कलेक्ट करेंगे, इसी में सारी बात है, डाटा तो आपको कलेक्ट करना पड़ना है, ठीक है, कलेक्ट करने के बाद आप जो है वो क्या करेंगे, नए नए आइडियाज, नई नई चीजें जो है वो जो है वो इन्वेंट करेंगे, ठीक है, या लोगों को देंगे, ठीक है, वो आइडियाज भी हो सकते हैं, ठीक है, वो चीजें भी हो सकती हैं, वो मटेरियलिस्टिक चीजें भी हो सकती हैं, ठीक है। तो जब आप नई नई चीजें देते हैं जो दुनिया में पहले मौजूद नहीं है, डाटा इकट्ठा करने के बाद, तो वो एम्पिरिकल रिसर्च में आती है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि रिसर्च को हम लोग पढ़ेंगे किस तरह हम रिसर्च के बारे में अपना इल्म जो है या नॉलेज जो है उसको बेहतर कर सकते हैं। तो लोकेट एंड रेड अ फ्यू आर्टिकल्स फ्रॉम विद इन अ फील्ड यू आर कंफर्टेबल विद, ठीक है, जो भी आपकी फील्ड है, चाहे हमारी जैसे स्पोर्ट्स की फील्ड है, तो स्पोर्ट्स में जितने भी आर्टिकल्स हैं, रिसर्च से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, ठीक है, उनको हम लोग टाइम देंगे, उनको पढ़ेंगे, नई नई जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उनको पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि बहुत सारी चीजें जो है वो सॉर्ट आउट हो सकती हैं, ठीक है, यानी आपको पढ़ना आ जाएगा कि रिसर्च जो है वो है क्या चीज। रेड स्टडीज दैट आर ऑफ इंटरेस्ट टू यू, ठीक है, उन चीजों को आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जो आपके इंटरेस्ट के लिए बेहतर है, ठीक है। और एट द एब्स्ट्रैक्ट फर्स्ट, ठीक है, आप लोग सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट जो उसके ऊपर पूरा एक उस रिसर्च का आउटकम दिया हुआ है, उस रिसर्च जो आप टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, उसको आप पहले पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर आइडेंटिफाई द रिसर्च क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, फिर आप खुद ही आइडेंटिफाई करेंगे कौन से रिसर्च में इसमें क्वेश्चंस हैं और ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस रिसर्च के करने के, ठीक है। और व्हाई डिड रिसर्चर ने ये क्यों स्पेसिफिक जो है वो चूज किया है इसे यार, तो ये चीजें होगी। एंड व्हाट वर द मेथड्स चूजन टू कलेक्ट डाटा, कौन से ऐसे मेथड्स हैं इसने यूज किए हैं जो ये आप रिसर्च पढ़ रहे हैं डाटा कलेक्शन के लिए, क्वेश्चनर किया है, सर्वे किया है, किस चीज से उसने डाटा कलेक्ट किया, ठीक है, इंटरव्यू से उसने डाटा, व्हाट वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स, इस रिसर्च जो वो आप पढ़ेंगे, ठीक है, उसकी फाइंडिंग्स क्या क्या है, ठीक है, वो भी आप जब बार बार पढ़ेंगे रिसर्च तो आपको समझ आए। डू नॉट बी ओवर कंसर्न विद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस,
बी क्रिटिकल बट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आप क्रिटिकल रहें लेकिन आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपका जो दरअसल मकसद है, ठीक है, उसको आपने नहीं भूलना कि रिसर्च का मकसद क्या है, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इस सारे जो हमने पढ़ा इसकी समरी को देखते हैं। समरी ये कि देयर आर नंबर ऑफ डेफिनेशंस ऑफ रिसर्च, रिसर्च की बहुत सारी डेफिनेशंस है, ठीक है। जो आप लोगों को सही लगती है वो आप कर लेंगे, मैंने बता दी है आप लोगों को। और रिसर्च इज इम्पोर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी, रिसर्च बड़ी जरूरी है किसी भी डिसिप्लिन में आगे बढ़ने के लिए। ये भी हम पीछे पढ़ाए हैं, अभी ये सारी चीजें पढ़ी हैं। रिसर्च कैन भी कराया है, रिसर्च को हम डिफरेंट जो है वो क्लासेस में जो है वो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जैसे एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सप्लेनेटरी है, प्रिडिक्टिव है। ये सारी डिपेंड करता है कि आपका मकसद क्या है रिसर्च करने का, ठीक है। जब आपके पास एक रिसर्च टॉपिक आता है तो फिर आप देखते हैं कि इस टॉपिक के लिए मुझे कौन सी रिसर्च जो है वो करनी है, तो फिर ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग देखते हैं रिसर्च में इन्वॉल्व द कलेक्शन ऑफ न्यू डाटा। रिसर्च जो है ये भी हो सकता है रिसर्च आप करें और आपको नया डाटा मिल जाए, ठीक है। बल्कि आप सम टाइम ऐसा होता है कि रिसर्च करने के लिए आप रिसर्च करते ही आप नया डाटा इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। जैसा कि आजकल मेरे एक बायोलॉजी के दोस्त हैं, तो वो बायो के जो मेरे दोस्त हैं वो आजकल स्नेक्स, ये रेप्टाइल्स जो हैं, ये जमीन के ऊपर रेंगने वाले जो कीड़े हैं, ठीक है, जिसमें स्नेक आ जाते हैं, छिपकलियां आ जाती हैं और इस तरह बड़ी बड़ी लिजर्ड जो आ जाती हैं जो जमीन के ऊपर फिर होती है, जिन्हें हम संगो भी कहते हैं, ठीक है। तो आजकल वो सिर्फ इनकी पिक्चर्स ले रहा है, ठीक है, और उसका एक रिसर्च प्रोजेक्ट है, यानी वो डाटा इकट्ठा कर रहा है ओनली, ठीक है। सम टाइम आपको सिर्फ डाटा इकट्ठा करना ही रिसर्च होती है, ठीक है। तो उसने मुझे भी रिक्वेस्ट की थी कि आपको कहीं नजर आए तो अपने स्टूडेंट्स को भी कहें, क्योंकि हमारे पास इधर छांगामांगा का जंगल है, ठीक है, तो यहाँ पे चीजें हैं, तो आप पिक्चर्स मुझे दें, ठीक है। तो वो और जगहों से भी इकट्ठी कर रहा है। तो इस तरह सम टाइम ऐसा होता है कि आपको सिर्फ डाटा कलेक्शन करने के लिए रिसर्च की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। और सम टाइम ऐसा होता है कि एग्जिस्टिंग डाटा आपके पास पहले से ही पड़ा हुआ है, ठीक है, आप उसी को यूटिलाइज करते हैं और अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करते हैं। तो द बेस्ट वे टू बिगिन टू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च, इट्स रोल एंड द टाइप्स ऑफ इज टू अंडरटेक सम रीडिंग्स। आपने अगर बेहतर तरीके से रिसर्च को पढ़ना है, समझना है, तो आप रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ें, रिसर्च के बारे में पढ़ें कि रिसर्च की मेथोडोलॉजी क्या है, ठीक है। और चूज सम अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स एंड बिगिन टू रीड सम आर्टिकल्स लें, ठीक है, और उनको पढ़ना शुरू कर दें। अभी आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये हमारा पहला जो एक कह सकते हैं आप लोग चैप्टर था वो तकरीबन खत्म हो चुका है, जिसमें बुनियादी चीजें थी। सर आपके दोस्त का नेम क्या है? दोस्त मेरे का नेम है प्रोफेसर मुबश्शिर अहमद और बायोलॉजी जो है वो पढ़ाते हैं। वैसे वो जोलॉजिस्ट है, पीएचडी उनकी चल रही है पंजाब यूनिवर्सिटी से। जी सर। सर वो सेकंड पेज पे था जिसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च था, एक्सप्लेनेटरी, उसमें एक्सपेरिमेंट के साथ एक और वर्ड लिखा हुआ था। एक्सप्लेनेटरी में जी जी, ये QUASI थर्ड पॉइंट है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट आर, सर ये थर्ड लास्ट वन पॉइंट जो है, जो ये वाला rely on are, कैजुअलिटी है। हाँ ये कॉजुअलिटी है, यानी कि आगे कंटिन्यू है, कोई मसला नहीं है, ठीक। अच्छा मैंने कहा रिसर्च की कोई टाइप है। नहीं 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 नहीं, वो टाइप ऊपर ही है। इतनी इतनी ऐसे नहीं हो सकता जी। आगे सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नंबर 20 ये मिक्स हुआ है, दोबारा बोले। 5 नंबर स्लाइड सर। 1 2 3 4 और 5, ये वाली जी, ये वाली इससे पीछे वाली सर। जी, इससे पिछले वाली, ये वाली जी सर। जी जी बोले। थोड़ा समझाएं सर। अच्छा जी, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो होती है, आपने नई चीज एक्सप्लोरेटरी से ही आप समझ जाएं कि आपने किसी नई चीज के बारे में जाना है, ठीक है, किसी नई चीज को ढूंढना है, ठीक है। जब नई चीज को ढूंढना है इट मीन उसका पहले से नॉलेज बहुत कम पड़ा है, ठीक है। मिनिमम आप कह सकते हैं नियर टू 1% 2% उसका नॉलेज है, जो कि हमारे पास नहीं है, पता नहीं कहाँ पे है, ठीक है। बल्कि आप समझे
किसी चीज का पहले से आपको नॉलेज नहीं है और आप उस चीज के बारे में जब रिसर्च करने जाते हैं तो फिर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आप करते हैं। इस स्लाइड में सिर्फ ये कुछ है। और सर हिस्टोरिकल रिसर्च। अच्छा, हिस्टोरिकल रिसर्च जो है रिसर्च की एक टाइप है, लेकिन वो बेसिक बुनियादी टाइप्स यही है, ठीक है। इन्हीं के अंदर ही वो गुड़मुड़ हो जाती है, तो उसकी कोई खास जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में उसको डिस्कस करने की भी और उसको पढ़ने की। सर मुझे तो ये सिर्फ 3 पता चलती हैं, बाकी सारी गड़बड़ हो जाती है। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों को मैंने आज 3 चैप्टर्स करवाने थे, लेकिन मैंने 2 करवाने हैं। वो सिर्फ इसलिए करवाने हैं कि आप लोग भाई एक हफ्ता पूरा कसम उठा लें कि आप लोगों ने किसी तरफ नहीं जाना, ठीक है। आप लोगों ने इसको पढ़ना है, समझ आ रही है। वगरना आप लोगों को ये समझ नहीं आएगी। आप लोगों को चीजों को पढ़ना पड़ेगा, डेली याद करना पड़ेगा, ये सारी टाइप्स को आपको फिंगरप्रिंट करना पड़ेगा, बार बार आप लोगों को समझना पड़ेगा। इनके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा तो फिर आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है। जी सर। सर केस स्टडी के बारे में बता देंगे? बेटा अभी वो आगे आएगी तो सारी चीजें आएगी। मैं गुड़मुड़ नहीं करना चाहता आपके साथ। मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जिनको समझ इतनी जल्दी नहीं आती, तो फिर हमारा थोड़ा सा ख्याल रखें। जी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सर हमारे जो एमएससी के नोट्स हैं जो आपने हमें दिए थे ऑक्सब्रिज में, तो वो वाले नोट्स से तकरीबन इससे ही मिलते जुलते हैं, वहां से तैयार कर लें इसको। आप वहां से भी तैयार कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप लोग को नोट्स वैसे भी मिल जाने। जी सर। सर मेरा सवाल कल के टेस्ट के रिलेटेड है, पूछ सकती हूँ? जी जी पूछ ले, टाइम है हमारे पास। सर उसका जो एमसीक्यूज है ना, एक 39, जी वो समझाएं सर। उसमें जो आपने टर्म दी थी वो तो तीनों ही टेबल टेनिस में यूज होती हैं कौन कौन सी? अच्छा सर। लूप इसको वाला। वो, भाई हाँ जी, लूप लूप, फ्लोप सुन, और पुश। जी लूप जो है वो नहीं यूज होती उसमें, ना ही उसमें पुश यूज होती है टेबल टेनिस में। उसमें लूप शॉट जो है वो यूज होती है, वो दोनों ऊपर वाली नहीं होती। आप थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा। मेरी टेबल टेनिस गेम है, मैं खुद भी टेबल टेनिस खेलता हूँ, मैंने कॉलेज में भी टेबल टेनिस रखी हुई है। तो ये दोनों जो है इसकी टर्म नहीं है कम। सर खैर हम, मुझे तो अस्सलाम पता ही था। वालेकुम सर। मैंने तो सर तुक्का मारा था, वो तो चलो ठीक हो गया। चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी अभी एक बोलने हेलो, लगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम बेटा। सर मैंने आज का लेक्चर नहीं लिया, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। तो लाइट का इशू था, लाइट नहीं थी, तो वाईफाई भी रिकॉर्डेड है, बंद हो गया। तो सर रिकॉर्डेड। आप ना मुझे यूट्यूब लिंक सेंड कर दीजिएगा जी सर, जी जल्दी रिकॉर्डेड है, जरा। डोंट वरी, आप लोग को मिल जाएगा। जी जी थैंक यू सो मच सर। जी 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 भाई कोई क्वेश्चन करे। आवाज आवाजें सबकी अच्छी है माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने सबको इंसान पैदा किया। पहली बात यह है कि इतनी बड़ी अल्लाह ताला ने लाखों करोड़ों की तादाद में मखलूक पैदा की है, हमें इंसान पैदा किया, हम सब भी अच्छे हैं जी माशाल्लाह। सर वो तो है, लेकिन वो निशा की सर जो आवाज है ना बड़ी तीखी, वो वॉल्यूम ज्यादा किया होता है और वो एकदम ऐसे कानों में बसती है ना और कान फट जाते हैं। अच्छी बात है, तो बड़ा आप लोग वो ना अलर्ट हो कानों पे बड़ा जाते जुल्म हैं। होता है फिर। अच्छी बात है, आप लोग अलर्ट हो जाते हैं और आप लोगों को जो आप लोगों को सवाल नहीं आ रहे होते वो आप लोगों की नुमाइंदगी भी कर रही होती है, ठीक है। जी सर, इसलिए सर वो जो बोलती है मुझे सही पता चलता है क्या बोल रही है। जी जी ठीक है। जी जी बोले। सर एमसीक्यूज 19 था वो, के जब आप बास्केट करते हैं तो कितने पॉइंट मिलते हैं? जी सर उसका क्या जवाब था? बेटा 2 पॉइंट मिलते हैं। सर अगर उसने वो बास्केट जो है वो पीछे से की है, डी से पीछे की है, तो 3 पॉइंट मिलेंगे। तो अब मैं बता ये आपने सही सवाल किया है, ठीक है। जब भी आप बास्केट करेंगे